हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे आरटी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित अब जो भी लेक्चर आएगा वो एमपी से संबंधित ही आएगा, जिसमें एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई जैसे एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इन वीडियो के माध्यम से आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे आरटी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश कैसे बना, मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ था, वर्तमान स्वरूप में कैसा है, वर्तमान से पहले जो अस्तित्व में था मध्य प्रदेश वो कैसा था। चलो आइए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश कई छोटी छोटी रियासतें एवं देशी राज्य में अवस्थित था। क्या था? 15 अगस्त 1947 के पूर्व देश में कई छोटी छोटी रियासतें थी एवं देशी रियासतें छोटे छोटे राज्यों में अस्तित्व में थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होने के बाद देश में सन 1952 में पहले आम चुनाव हुए। क्या? देश में आम चुनाव पहले कब हुए थे? 1952 में। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में देश में सन 1952 में देश में आम चुनाव हुए, जिनके कारण संसद और विधानमंडल कार्यशील हुए। किसके कारण हुए? आम चुनाव के कारण संसद और विधानमंडल कार्यशील हुए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद सन 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद और विधानमंडल कार्यशील हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है उसका इतिहास कब से शुरू हुआ। जो वर्तमान में जो विधानसभा है यह 1956 को राज्य का गठन हुआ था, लेकिन पुनर्गठन जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, जिसके बाद में जो वर्तमान में जो विधानसभाएं सीटें हैं 230, और जितनी भी विधानसभा है वह 2000 के बाद में है, 1 नवंबर 2000 के बाद से। लेकिन हम देखेंगे मध्य प्रदेश में पहले भी विधानसभा हुआ करती थी 1956-1950 में। मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन इसका पुनर्गठन कब हुआ? मतलब ये जो राज्य का जो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भी पुनर्गठन ही हुआ, लेकिन जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अलग किया गया यह 1 नवंबर 2000 को किया गया। सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। संविधान सभा के सामने यह समस्या थी कि भारत में राज्य का गठन किस आधार पर किया जाए। मतलब जब संविधान सभा बन चुकी थी उसके बाद में भारत विभिन्न भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रियासतों में। लेकिन एक अखंड भारत बनाना था। जब संविधान सभा के सामने यह समस्या आई कि इस भारत में राज्य का कैसे गठन किया जाए, किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, उसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्य की पुनर्गठन की मांग उठने लगी। जब देश आजाद होने के बाद भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिसके आधार पर मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। यह एक प्रमुख समस्या बन चुकी थी उस समय, जिसमें एक समिति या एक आयोग बनाया गया जो जून 1948 में बना था। एक आयोग
ये जून 1948 में भारत सरकार के एस के धर की अध्यक्षता में भाषीय आयोग की नियुक्ति की। मतलब 1948 में, देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। लेकिन संविधान सभा का गठन तो पहले ही हो चुका था। संविधान सभा ने क्या किया? जून 1948 में भारत सरकार के एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग की नियुक्ति की। जिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसमें कहा गया रिपोर्ट में उनके सिफारिश की राज्य के पुनर्गठन के आधार भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो एस के धर जी की जो आयोग की नियुक्ति की गई थी, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी करी दिसंबर 1948 में। तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन ना भाषा के आधार पर ना किया जाए, इसकी जगह क्या प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में एक अलग समिति बनी, जेबीपी समिति, जिनमें 3 लोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटभैया पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में दिसंबर 1948 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे जेबीपी समिति के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जैसे जवाहरलाल, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में दिसंबर 1948 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार या प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जेपीबी समिति का भी यह कहना था।